नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है 31 दिसंबर से, यानी ट्यूसडे से। और मॉर्निंग में बन रहे हैं आलू और बथुआ के पराठे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आज ये नाश्ते के साथ साथ मैं लंच की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है आज गाजर का हलवा। बहुत दिनों से आरू कह रही थी गाजर का हलवा बनाने के लिए, लेकिन नहीं बना पाई मैं। तो अब मैंने कहा चलो न्यू ईयर के आसपास बनाते हैं। तो जब कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना होता है तो मैं लंच बना के रख देती हूँ, इससे फिर टेंशन नहीं रहती कि लंच भी बनाना है। तो बस जी, अब ये बन रहे हैं मॉर्निंग में आलू बथुआ के पराठे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और कल मक्खन बनाया था, तो मक्खन के साथ तो इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जी, ये तैयार हो गया है हमारा नाश्ता मक्खन के साथ आलू बथुआ के पराठे। और इसके बाद लंच भी बन गया था। और इसके बाद हमारा एक आ गया था पार्सल, नीचे से आरू लेके आ गई थी। मैंने एक फ्रिज का कवर बुक किया था, इसमें पॉकेट सी लगी रहती है ऊपर डालने वाला, तो छोटे छोटे से सामान आ जाते हैं इसमें। तो जी, ये आ गया था हमारा। देखो, इस तरह की छोटी छोटी पॉकेट सी लगी रहती हैं इसमें, और इसमें सारा सामान, मतलब छोटा पुटर सी का वो इधर उधर पड़े रहते हैं, सामान अच्छे नहीं लगते तो वे। और इसके साथ ये शीट भी आई थी जो अंदर फ्रिज में लगाते हैं, तो ये था। और इसके बाद शाम के समय लगभग 4 बजे मैंने स्टार्ट किया अपना हलवे की तैयारी करना। तो पहले गाजर को अच्छे से वॉश किया, इसके बाद इनको धोकर छीलकर फिर कसना शुरू किया। और गाजर बहुत अच्छी थी, मतलब सॉफ्ट सी थी, बहुत जल्दी से कस गई। वरना मुझे बहुत आलस आता है गाजर कसते हुए, लेकिन 10 मिनट में ही यह गाजर कस गई थी बहुत जल्दी से। तो गाजर कस के इसमें दूध डाल के कढ़ाई में मैं बनने के लिए रख दूँगी, और थोड़ी थोड़ी सी गाजर कसती रहूँगी और उसमें डालती जाऊँगी। एक साथ सारी कसते हैं तो बोर भी हो जाते हैं, और कढ़ाई में एक बार में ही आ भी नहीं पाती सारी गाजर। ये 3 किलो गाजर के लगभग थी, तो इसमें से 2.5 किलो ही गाजर का इस कढ़ाई में बन पाया था। बाकी आधा किलो गाजर बच गई थी, उसका मैं कुछ और देखूँगी क्या करना है। तो जी, ये स्टार्ट कर दिया है हलवा। वैसे तो गाजर का हलवा कई तरीके से बनता है, जैसे बॉईल करके, कुकर में बॉईल करके, मैश करके बनाते हैं उसको, तो वो जल्दी तो बन जाता है। लेकिन आज जो मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ वो ऑथेंटिक तरीके से ही बना रही हूँ। ऑथेंटिक तरीके से इसी तरह से बनता है, गाजर को कस के और दूध में गलाते रहते हैं, दूध भुनता रहता है। और उसके बाद फिर जब सारा दूध भुन जाता है तो फिर उसमें खोया मिला देते हैं। तो इस प्रोसेस में टाइम तो लगता है, लेकिन जो मैश करके बॉईल करके बनाते हैं उस हलवे में और इस हलवे में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आज मैं इसी तरह से इसको बना रही हूँ जैसे हमारी मम्मी बनाया करती थी। तो देखिए, ये गाजर मैंने दूध में बॉईल करने के लिए रख दी है कढ़ाई में, और सारी गाजर एक साथ भी नहीं डालूंगी, धीरे धीरे करके डालूंगी। ये इसमें पकती रहेंगी, कम होती रहेंगी, और इसके बाद मैं और गाजर डालती रहूंगी। और बस इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी सी ये गाजर कसती जाऊंगी और इसमें डालती जाऊंगी। ये कम होती जाएंगी, दूध कम होता जाएगा, और फिर से गाजर कसती जाऊंगी, डालती जाऊंगी। तो इस तरह से मेरा हलवे का प्रोसेस चल रहा था। और बीच बीच में मुझे और एक्स्ट्रा काम भी करने पड़ रहे थे, क्योंकि बेटी को भी पढ़ाना होता है। मैंने उसका कोई ट्यूशन वगैरह नहीं लगा रखा है, तो बीच बीच में मैं उसको भी देख रही थी। तो भाई, हम लेडीज़ की ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे न्यू ईयर हो या ओल्ड ईयर हो या सुबह हो शाम हो। हम हाउस वाइफ की, हम लेडीज़ की ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती। जेंट्स लोग तो जॉब से ड्यूटी दे के आ जाते हैं, लेकिन हम लेडीज़ की तो सुबह से शाम तक, रात तक ड्यूटी चलती ही रहती है, और मॉर्निंग में फिर से शुरू हो जाती है। तो जी, बस यहाँ पे मैं बेटी को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको मैं समझाने आ गई थी। और इसके बाद बस मेरे ये काम पैरेलल चल रहे थे सारे। और इधर ही हमने रुद्रांश को भी लिटा दिया था पास में ही,
इस वाले रूम में, किचन से जो अटैच है, ताकि उस पर भी नज़र रहे। तो भाई हम लेडीज़ को सब मैनेज करके चलना पड़ता है। और हलवा मेरा लगभग बन के तैयार हो गया था। इसके बाद मैंने इसमें चीनी डाल दी, और चीनी डालने के बाद ये एक बार फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो फिर से थोड़ी आंच लगानी पड़ती है इसको। और इसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैंने घी में, देसी घी में फ्राई करके डाल दिए थे। और इसके बाद थोड़ा सा इसको ठंडा करने के बाद इसमें खोया मिला दिया, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये हलवा बना था। तो जी ये थी 31 दिसंबर की नाइट, रात हो गई थी। और इसके बाद शुरू होती है हमारी न्यू ईयर की मॉर्निंग। तो मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी, और इसके बाद नहा धोकर मैं आ गई थी पूजा करने, और भगवान से आशीर्वाद लिया कि जैसे पिछला साल बीता बहुत अच्छे से, ईश्वर आगे भी आने वाला साल भी अच्छे से बीते। और इसके बाद मैं अपने बालों को ड्राई लगाने आ गई थी बालों में, क्योंकि अभी सुबह सुबह का समय था, धूप नहीं निकली थी और मुझे बालों को सुखाना था। वैसे मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ बालों को ड्रायर से सुखाना, लेकिन रुद्रांश को फीड कराना होता है तो इसलिए ड्रायर लगा लेती हूँ, क्योंकि ये बच्चे को नुकसान देता है गीले बालों से उनको फीड कराना। वैसे धूप में ही सुखाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद मैंने आज नाश्ते में बनाए थे ब्रेड रोल। पहले ब्रेड पकोड़े बनाने का विचार था, लेकिन हस्बैंड को वो ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब हैवी से हो जाते हैं थोड़ा बेसन की वजह से। तो ये थोड़े लाइट रहते हैं और क्रिस्पी भी लगते हैं। ये ब्रेड रोल सबको ज़्यादा पसंद आते हैं। तो जी ये था मेरा आज का ब्लॉग, और न्यू ईयर की शुभकामनाओं के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को एंड। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हैप्पी